जहां लोग सूखा, वीरानी और पलायन देखते थे, वहीं एक व्यक्ति ने संभावना, हरियाली और सपनों का एक नया संसार रच दिया। यह कहानी है एक आर्किटेक्ट इंजीनियर दीपक गुप्ता की, जिन्होंने बुंदेलखंड की कठोर जमीन पर एक नई मिसाल कायम की है। उनकी मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो कबाड़ से भी खुशहाली की फसल उगाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जिसे अक्सर सूखे, बंजर जमीन और वीराने के लिए जाना जाता था। इसी इलाके के बांदा जिले के नरेनी तहसील में केन नदी के किनारे बसा नहरी गांव अब एक नई पहचान बना रहा है, गुलमोहर इको रिसोर्ट। कोविड के दौरान दीपक ने अपने पुराने टूट चुके घर को देखने के बाद एक सपना देखा। कबाड़ से शुरू हुआ यह सपना आज गुलमोहर इको रिसोर्ट के रूप में साकार हो चुका है, जो जैविक खेती, प्राकृतिक सुंदरता और बुंदेली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। जापानी तकनीक से बंजर धरती में हरियाली। दीपक ने रिसोर्ट में जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक से उन्होंने खेतों में घना जंगल तैयार कर दिया, जिससे न सिर्फ मिट्टी में नमी बढ़ी बल्कि इलाके का पर्यावरण भी सुधर गया। अब जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां हरियाली लहराती है। स्वाद और मनोरंजन का अद्भुत संगम। यहाँ आने वाले सैलानी ताजगी से भरी जैविक फल सब्जियां खाते हैं, स्विमिंग पूल में तैरते हैं, ओपन एयर थिएटर में फिल्में देखते हैं और बुंदेलखंड के लोक गीतों व नृत्यों का आनंद लेते हैं। हर कोना संस्कृति से भरा है, हर पल यादगार बनता है। यहाँ की एक और खासियत है बैलगाड़ी की सैर। सुबह और शाम पर्यटकों को गांव के खेतों और गलियों में बैलगाड़ी से घुमाया जाता है। बुंदेली भाषा की मिठास, पारंपरिक वेशभूषा और यहाँ की सादगी विदेशों से आए सैलानियों को भी अपना दीवाना बना देती है। गांव को मिला नया जीवन। गुलमोहर इको रिसोर्ट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि गांव के लिए जीवनदायिनी भी बन चुका है। यहाँ के स्थानीय किसानों को अब मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और कोदो की अच्छी मांग मिलने लगी है। महिलाएं घर पर बनी चीजें जैसे आम का अचार और देसी दालें बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस पहल ने ग्राम रोजगार और आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है। पक्षियों की चहचहाट से होती है सुबह। रिसोर्ट के चारों ओर पक्षियों का संरक्षण भी किया जा रहा है। यहाँ हर सुबह पर्यटक ताजगी भरी ऑक्सीजन में मॉर्निंग वॉक और योगा करते हैं। प्राकृतिक शांति का यह अनुभव सैलानियों को अपने शहरों की आपाधापी से दूर एक सुकून भरी जिंदगी में ले जाता है। दीपक की यह पहल हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन कहीं दूर नहीं, हमारे खुद के कदमों से शुरू होता है। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए तो वीरानी में भी हरियाली उगाई जा सकती है। आज गुलमोहर इको रिसोर्ट न सिर्फ सैलानियों का दिल जीत रहा है बल्कि गांवों को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहा है। अगर आप भी बदलाव की प्रेरणा बनना चाहते हैं तो अपने आसपास के संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करना शुरू करें। पुराने को नया बनाने का संकल्प ले और प्रकृति के साथ मिलकर भविष्य की सुंदर तस्वीर रचिए। आइए हम सब मिलकर एक हरित और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।